आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए आपके पास एक सुबह सुबह कॉल आता है, एक आदमी का कॉल आता है और वो एक आपको डील ऑफ़र करता है। वो कहता है कि आप मुझे 25 दिनों तक कुछ अमाउंट जमा करो और 26वें दिन आपको वो 1 करोड़ रुपया देगा। तो डील की बस एक ये क्राइटेरिया है कि जैसे आपको पहले दिन 1 रुपया जमा करना है, दूसरे दिन आपको 2 रुपये जमा करना है, तीसरे दिन आपको 4 रुपये जमा करना है, चौथे दिन आपको 8 रुपये जमा करना है, पाँचवें दिन आपको 16 रुपया और छठे दिन आपको 32 रुपया। ऐसे कर के आपको 25 दिन तक आपको पैसा जमा करना है। तो ऐसे 25 दिन तक जमा करने के बाद आपको 26वें दिन वो 1 करोड़ रुपया देगा। तो डील सुनने में तो काफ़ी सही लगता है कि मतलब इतना कम अमाउंट जमा करके करोड़पति बन सकते हैं। क्योंकि आप ये देखो ना कि ये कितने छोटे छोटे नंबर हैं, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। तो अगर इन सब को जोड़ के 25 दिन तक भी जमा करते हैं तो 25 दिन में कितने ही जमा कर सकते हैं। मतलब अगर वैसे सोचो तो क्या लगता है कि 1000, 2000, 10,000, 15,000, इससे ज़्यादा तो नहीं। तो ये काफ़ी ऐसा लगता है कि चलो कम अमाउंट जमा करके हम करोड़ों कमा सकते हैं। तो चलिए इसको सच में ये देखते हैं कि सच में ये करोड़पति बनाने वाला ये ऑफ़र है या कोई स्कैम है। तो उससे पहले हमको क्या करना, अगर ये मुझे पता करना है कि ये मुझे सच में ये वाला ऑफ़र प्रॉफिटेबल है या एक स्कैम है, तो क्या करना होगा, मुझे सारा का सारा टर्म को ऐड करना होगा। 25 दिन में जितना भी हमने अमाउंट जमा किया है, 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 8 रुपया, 16, 32, ऐसे करके 25 टर्म हमारे पास होंगे। वो सारा टर्म को हमको जोड़ना होगा। तो सिंस टर्म मतलब काफ़ी ज़्यादा है, मतलब 25 फिर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो एक एक करके जोड़ना टाइम टेकिंग होगा। तो चलिए एक काम ट्राई करते हैं कि एक फार्मूला ड्राइव करने का कोशिश करते हैं जिससे हमारा ये काम आसान हो जाए, ऐड करना इजी हो जाए। तो अगर आप ये टर्म को देखो, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है और ऐसे करके। तो अगर सीक्वेंस को आप देखो तो ये ख़ास तरह का पैटर्न में है। पैटर्न क्या है कि हर एक अगला टर्म है ना 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा, चाहे 16 हो 8 से मल्टीप्लाई होके आ रहा, 32 तो 16 में 2 से मल्टीप्लाई होके आ रहा। तो हर एक अगला टर्म एक ख़ास नंबर से मल्टीप्लाई होके आ रहा है। वो नंबर क्या है, यहाँ पे 2 है। तो इस तरह का हम सीक्वेंस को क्या बोलते हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको या तो हम जीपी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो जीपी क्या होता है, वैसा सीक्वेंस जिसका हर एक अगला टर्म पिछले टर्म से किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई हो गया आता है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया। सिंस 3 कैसे आया, 3 से मल्टीप्लाई क्यों आया, तो 3 को भी फिर से 3 मल्टीप्लाई करना होगा तो 9 आएगा। फिर अगला टर्म क्या होगा, 27 होगा, 81 होगा। तो ये देखो, ये सीक्वेंस में भी क्या है, हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म से सेम ही नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है। ये वाला टर्म 3 से मल्टीप्लाई होकर आया तो ये वाला टर्म भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आया, ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आया तो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होकर आया। एक और एग्जांपल देता हूँ। ऐसा नहीं है ना कि एक सिर्फ इंटीजर ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम फ्रैक्शन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं हम अगला टर्म लाने के लिए, तो उसको हम जीपी बोल सकते हैं। जैसे 8 है, इसमें 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो 4 आएगा, 1/2 मल्टीप्लाई कर दे तो 2 आएगा, फिर से 1/2 मल्टीप्लाई करे तो 1 आएगा, एक और करे तो 1/2। तो ये भी हमारा जो सीक्वेंस कहलाएगा, ये भी जीपी कहलाएगा, ये भी जीपी कहलाएगा। तो एक जीपी का आपको बेसिक आइडिया हो गया, जीपी क्या होता है कि हर एक वैसा सीक्वेंस जिसमें हमारा हर एक अगला टर्म पिछले वाले टर्म से किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर आता है। या एक इन अनदर वर्ड ऐसे ही बोल सकते हैं हम कि उस सीक्वेंस का किसी भी 2 टर्म का रेशियो अगर सेम है तो वो सीक्वेंस क्या कहलाएगा, जीपी।
जैसे ये हो गया, जैसे हो गया, एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, 2, 8, 32 ऐसे कर करके। अब ये देखो, ये दोनों टर्म का अगर रेशियो ले तो कितना आता है, 8/2, ये 4 आया। इसका भी सेम टू सेम अगर रेशियो ले तो 32/8 = 4 आया। तो ये भी हमारा जीपी होगा। मतलब आप दोनों तरह से देख सकते हैं कि हर एक अगला टर्म किसी पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई होकर आ रहा है, या किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का अगर रेशियो सेम है तो वो जीपी कहलाएगा। ठीक है, तो ये पता चल गया आपको जीपी क्या होता है। अब हम एक जनरल जीपी लेते हैं। सपोज उससे पहले मैं एक छोटा सा चीज़ बता देता हूँ मैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो। तो किसी भी जीपी में सपोज ये 1 है, 3 है, ये 9 है, 27 है, 81 है। तो किसी भी जो जीपी है ना, जो पहला टर्म होता है ना, उसको बोलते हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म को हम ए से डिनोट कर किया जाता है। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, हम ए से। और जो हमारा रेशियो हुआ किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का, जो रेशियो हुआ यहाँ पे तो 3 है, उसको हम कॉमन रेशियो बोलते हैं, आर। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टर्म हो गया ए और कॉमन रेशियो हो गया आर। तो किसी भी जीपी में हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो हम निकाल सकते हैं। जैसे इस जीपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका कॉमन रेशियो कितना हो गया, 3 हो गया। तो जीपी में अगर हम नेक्स्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो पिछले वाले टर्म में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन रेशियो मीन्स आर। तो ये आप ध्यान रखना। तो चलो एक जनरल जीपी लेते हैं हम, जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो ए है, आर है। तो हमारा जीपी क्या बनेगा, पहला टर्म तो ए है तो पहला टर्म को ए से लिखना होगा। अब दूसरा टर्म क्या होगा, दूसरा टर्म लाने के लिए मुझे कॉमन रेशियो उससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा दूसरा टर्म ए आर। तीसरा टर्म क्या होगा, फिर से आर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर में, तो ये हमारा हो जाएगा ए आर स्क्वायर। तो सेमी तरीके से चौथा टर्म हो जाएगा ए आर क्यूब। ऐसे अगर कर करके जाएंगे हम, तो अगर nth टर्म है, मतलब nवां टर्म क्या होगा। अब अगर इस थोड़ा सा पैटर्न नोटिस करो कि दूसरा टर्म में r पर पावर 1 है, तीसरा टर्म में r पर पावर 2 है, चौथा टर्म में r पर पावर 3 है, मतलब जौन सा टर्म है उसमें r का पावर 1 कम है। तो nth टर्म है तो इसमें r का पावर n से कम होगा। तो ये हमारा nth टर्म हो गया। अब सपोज हम इसका सम निकालना चाहते हैं, मतलब ये जो हमारा जीपी बना उसका सम निकालना चाहते हैं, तो ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस ए आर पर पावर n-1, इसका हम सम निकालना चाहते हैं। तो कैसे निकालेंगे, चलो। तो सपोज ये जो सारा सम है ना, इसको मैं एक वेरिएबल का नाम देता हूँ एस एन मीन्स एन टर्म का सम, जीपी का एन टर्म का सम, उसको मैं एस एन से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसमें एक काम मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, ये वाला जो इक्वेशन है ये, इसमें मैं दोनों साइड r से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो क्या हमारे पास आएगा r इंटू एस एन इक्वल टू, अब एक काम ये करता हूँ ना, जैसे r से मल्टीप्लाई कर, मैं सारा का सारा टर्म में r से मल्टीप्लाई करूँगा इधर, तो a में जब r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर आएगा हमारा। अब इसमें r से मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर स्क्वायर आएगा हमारा। सेम इसमें मल्टीप्लाई करूँगा तो ए आर क्यूब आएगा, प्लस वैसे वैसे करके यहाँ पे a इंटू आर पर पावर n-1 आएगा, और एक टर्म और आएगा यहाँ पे a इंटू आर पर पावर n, क्योंकि लास्ट टर्म जो हमारा इसमें r मल्टीप्लाई करेंगे तब ये आएगा। क्योंकि अगर थोड़ा सा ये ध्यान में देखो ना, एक एक टर्म में शिफ्ट करके लिखा हूँ मैं, क्योंकि ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, बट ये वाला जो हमारा है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये वाला टर्म इस वाले सीक्वेंस में एक टर्म आगे तक जाएगा ये, तो ये हमारा ये वाला आ गया। तो अब क्या करते हैं,
ये दोनों जो इक्वेशन है ना ऊपर और नीचे, इसको मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। तो सबट्रैक्ट करने के बाद क्या बनेगा, हाँ सबट्रैक्ट कर देता हूँ मैं। तो सबट्रैक्ट करूँगा तो ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस। सबट्रैक्ट करने के बाद तो क्या होगा, हमारा क्या आएगा इधर, एस एन माइनस आर इंटू एस एन इक्वल टू, अब ये देखो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, वैसे बीच वाला भी कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बस ये बचेगा ए, और ये बचेगा ये वाला टर्म, ये माइनस होगा, ये ए माइनस ए इंटू आर पावर एन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, इधर से मैं एस एन कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा, ये 1 माइनस आर, इधर बचेगा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन। तो एस एन का वैल्यू आ गया हमारा ए इंटू 1 माइनस आर पावर एन डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। तो हमारा एन टर्म का जो सम का फॉर्मूला आ गया जीपी का, ये आ गया। मीन्स अगर कोई जीपी है उसमें मुझे पहला टर्म पता है, उसका कॉमन रेशो पता है और नंबर ऑफ टर्म पता है, ये तीनों अगर पता रहे तो मैं जीपी का सम इजीली निकाल सकता हूँ मैं। तो चलो अब पिछले वाले सीक्वेंस में जिसे मुझे ऐड करना था उसकी तरफ चलते हैं। तो ये हमारा सीक्वेंस था ये वाला, इसमें 25 टर्म का ऐड करना था, 25 टर्म को ऐड करना था। तो हमारा जो सीक्वेंस है क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, वैसे कर करके 25 टर्म्स है। तो ये सीक्वेंस भी जीपी है। तो जीपी का हमारा पहला टर्म क्या है, इसी सीक्वेंस को ऐड करना है मुझे। टोटल कितने मुझे देने होंगे पैसे 25 दिनों में। तो ये सिंस जीपी है तो इसका पहला टर्म ए होगा, 8 हो गया। अगर आर देखें तो किसी भी दो कंजुगेटिव टर्म का रेशो ले लो, 32/16 2 हो गया, 16/2 हो गया, 8/4 2 हो गया, तो 2 आ रहा है। तो ये हमारा आर हो गया 2। और नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 25 दिन जमा करना है, तो नंबर ऑफ टर्म 25 हो गया, n इक्वल टू 25। तो अब मैं ये तीनों चीज़ फॉर्मूला में रखता हूँ। तो s 25 कितना हो जाएगा, मतलब 25 टर्म का सम, a हो गया 1 माइनस r कितना है 2 पर पावर हो गया 25 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r कितना है 2 है। तो S25 आ जाएगा 1 माइनस 2 पर पावर 25 डिवाइडेड बाय -1, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 माइनस 2 टू पावर 25, या अगर माइनस ब्रैकेट को ओपन करूँ मैं तो क्या हो जाएगा 2 पर पावर 25 -1। तो ये हमारा 25 टर्म का सम आ जाएगा S25 इक्वल टू इतना। अगर मैं इसको एग्जैक्ट कैलकुलेट करके बताऊं तो ये होगा 3,35,54,431 रुपया। तो आप ये देख रहे हो, मतलब कि अगर आप 25 दिन जमा करते हो पैसे तो टोटल कितना जमा करना होगा आपको, 3,35,00,000 से ज़्यादा, और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है 1 करोड़। ये बताओ ये स्कैम है या ये मतलब करोड़पति बनाने वाला स्कीम है, ये आप समझ सकते हो। तो ये एक स्कैम है, तो आपको इस तरह के स्कैम से बच के रहना है। थैंक यू।